ऑन द हेलो 8th क्लास। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संसाधन। आज हम पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार के बारे में। तो चलिए बता देता हूँ। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन रिसोर्सेज। इसका मतलब है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है बेटा उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान रखना, ऑर्गन का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर। इसके अंदर हम बात करेंगे बायोटिक एंड अबायोटिक का मतलब। बायोटिक का मतलब होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। नंबर 3 है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब होता है निर्वात निर्यता के आधार पर। इसके अंदर हम बात करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है गैर नवीनीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4 आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब है विकास के स्तर के आधार पर। इसके अंदर हम बात करेंगे एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविकता के आधार पर। नंबर 2 है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता के आधार पर। स्टॉक एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब होता है भंडार के आधार पर। तो इसके अंदर आज हम केवल 2 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड के बारे में। बाकी थर्ड और फोर्थ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए हम फर्स्ट और सेकंड के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन रिसोर्सेज। इसके अंदर आता है फर्स्ट नेचुरल। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है, नेचुरल जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। ये बोल रहा है कि रिसोर्सेज दैट कैन बी फाइंड, ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं जिनका उपयोग बिना संशोधन किया जाता है। संशोधन का मतलब मैं आपको थोड़ी देर एग्जाम्पल के बाद बताऊंगा। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं एयर जिसे हम सांस लेते हैं, वाटर, सनलाइट मतलब सूर्य की प्रकाश, मिनरल्स खनिज इत्यादि। अब मैं आपको बात कर रहा था संशोधन की। बेटा संशोधन का यहाँ पे मतलब ये है एयर है, हवा है, हवा को हम बदल नहीं सकते हैं। उसी तरह पानी है, पानी को भी ना चेंजेस किया जा सकता है, सूर्य के प्रकाश को भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे नेचुरल संसाधन के अंदर यह बोला गया था कि प्रकृति के द्वारा हमें जो संसाधन मिलता है उसका उपयोग हम बिना संशोधन के मतलब बिना बदलाव के कर सकते हैं। तो ऐसे संशोधन क्या कहलाते हैं? नेचुरल संशोधन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज। चलिए ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बता देता हूँ मैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा मानव संसाधन। अब मानव संसाधन के अंदर ऐसा बोला गया है ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द पीपुल। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है वह मानव की क्षमता को दर्शाता है कि मानव के अंदर, इंसान के अंदर कोई काम करने की कितनी क्षमता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। नॉलेज मतलब ज्ञान, हेल्थ स्वास्थ्य, स्किल कौशल, विजडम का मतलब होता है यहाँ पे एक बार क्लोज करना, सॉरी मैं भूल गया था बेटा। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है मानव संसाधन है वो अपने आप के अंदर संसाधन कैसे बन गया। चलो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के ऊपर गौर करना। मानव के अंदर जब ये सारी चीज़ें होती है, नॉलेज ज्ञान होता है, हेल्थ स्वास्थ्य भी होता है, स्किल कौशल भी होता है, विजडम बुद्धिमानी भी होती है। जब ये सारी चीज़ें मानव के अंदर होती है तब वह क्या करता है, किसी भौतिक सामग्री को, फिजिकल मटेरियल को किसी वैल्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर चेंजेस कर देता है, मतलब उसको मूल्यमाल वस्तु के अंदर बदल देता है। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण बता देता हूँ। पेड़ है। अब आपको पता है कि पेड़ की जब कटाई होती है तो उससे कोई वस्तुएं बनाई जाती है। तो ये सारी वस्तुओं, पेड़ से जो वस्तु बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या काम में आती है? ये सारी चीज़ें काम में आती है। इसलिए मानव जो है वह अपने आप के अंदर एक संसाधन है। आगे हम बात करेंगे मैन रिसोर्सेज। ठीक है, हाँ बेटा अपन बात कर रहे थे मैन रिसोर्सेज की। इसके अंदर ये दे रखा है रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड
मैन रिसोर्सेज। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे संसाधन जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं वह मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं रोड्स, सड़कें, स्कूल्स, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, अस्पताल, बिल्डिंग्स, इमारतें एट्सेट्रा, और बाकी जो चीज़ें हैं जो इंसान ने अपने द्वारा बनाई है, तो इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है? संसाधन बोला जाता है। इसके अंदर ये और दे रखा है कि द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग ए थिंग इज कॉल्ड ए टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु को नए ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग के द्वारा बनाना क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। और यह जो होता है यह मानव निर्मित संसाधन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेन, बायोटिक एंड अबायोटिक। बेटा टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेन। ऑर्गेन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑर्गेन का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। इसके अंदर हम 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बायोटिक, जिसका मतलब होता है जैविक, और सेकंड पॉइंट है अबायोटिक, इसका मतलब होता है अजैविक। पहले मैं आपको बायोटिक के बारे में बता देता हूँ। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बोल रहा है बेटा, दे ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। मतलब बायोटिक रिसोर्सेज जो है, जैविक रिसोर्सेज जो है, वह हमें कहाँ से मिलता है? जैवमंडल से मिलता है। दे हैव लाइफ, जिसके अंदर जीवन होता है। अब एग्जाम्पल बता देता हूँ, जीवन किस किस के अंदर होता है, लाइफ किस किस के अंदर होती है? ह्यूमन मतलब इंसान या मानव, फ्लोरा वनस्पति, फ्यूना जीव, फिशियर्स का मतलब होता है मत्स्य पालन मछली, या लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन या पशुपालन। ये सारे किसके अंदर आएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। इसलिए आएंगे कि बेटा इसके अंदर जीवन होता है, जिसके अंदर जीव होता है, जब किसी चीज़ के अंदर जीव होता है वह बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अब बात करता हूँ मैं अबायोटिक रिसोर्सेज की। अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। अजैविक के अंदर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, रॉक्स, मेटल्स, आयरन, वुड, पेन एट्सेट्रा, मतलब चट्टाने, धातु, लोहा, लकड़ी, पेन एट्सेट्रा। अब चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब ऐसे संसाधन जिनके अंदर जीव नहीं होता है, वह निर्जीव होते हैं। मतलब अगर उनको कोई चोट लग जाए तो उनको किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ महसूस नहीं होगी। वो सब किसके अंदर आते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज के। मतलब रॉक्स, चट्टान को या किसी पत्थर को से नीचे फेंकेंगे, लोहा है, लकड़ी है, बायोटिक के अंदर, जिसमें किसी रिसोर्सेज कहलाते हैं। आज मैंने बेटा आपको टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर 2 पॉइंट पढ़ाए। आई होप मैं चाहूँ कि आपको ये 2 पॉइंट समझ लेंगे। अब हम आगे के 2 पॉइंट की बात करेंगे। आपको आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय।